मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज है डेट 12 अगस्त। हम करेंगे वर्कशीट 16, क्लास आपकी 9th है। परमाणु तथा अणु, मोल संकल्पना। तो हमने परमाणु और अणु के बारे में जाना था, मोलिकुलर मास के बारे में जाना था पिछले वर्कशीट में। तो आज हम मोल के बारे में जानेंगे। तो ज्ञान की दीदी ज्ञान से पूछती है, एक तत्व या यौगिक में कितना पदार्थ होगा, जो पदार्थ है उसकी मात्रा कितनी होगी, हमें कैसे पता लगेगा। तो जिज्ञासा दीदी एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से उसमें भाग लेने वाले परमाणु और अणुओं की संख्या सीधे ज्ञात की जा सकती है। जैसे CuSO4 हमने जानी थी, Cu1 है, इसमें कितने एटम है, सल्फर के इसके ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 है, ठीक है ना। तो यानी कि 6 एटम है, इससे तो डायरेक्टली पता कर सकते हैं। इसलिए पदार्थ की मात्रा का ज्ञान भी, यानी कि उसकी मात्रा का ज्ञान, यानी कि उस पदार्थ में कितनी मात्रा है, ये तो एटम है, उसकी मात्रा कितनी है, वो भी हम परमाणु और अणुओं की संख्या के आधार पर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक और नया कंसेप्ट डाला, जो कि है मोल। मोल नामक एक SI यूनिट को हमने इंट्रोड्यूस किया। तो एक मोल कितने के बराबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻⁴ तात्विक कण उसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि एक मोल किताबें मेरे पास हैं, तो इसका मतलब है आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 किताबें हैं, ठीक है। जैसे आप अगर आपको कहे कि आपके पास 1 दर्जन केले हैं, तो आपके पास कितने केले होते हैं, 12 केले होते हैं। तो सेम तरीके से यहाँ पे ये मोल जो है वो आपके एटम्स को ही एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 मोल अगर आपको कहा जाए कि मेरे पास एटम है, तो वो कितने एटम हो गए, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो किसी परमाणु, एक अणु, एक आयन, यानी कि जो इसको एवोगैड्रो नंबर भी कहा जाएगा, और ये हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। यहाँ पे एक मोल चाहे आपका परमाणु आ जाए, चाहे अणु आ जाए, चाहे एक आयन आ जाए, तो संख्या इतनी ही रहेगी, ठीक है। कणों के एक मोल में मात्रा की वह संख्या है जो ग्राम में, ठीक है, यहाँ से इसको मार्क कर लेना क्योंकि ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। मात्राओं की वह संख्या है जो ग्राम में उसके परमाणु अणु द्रव्यमान के बराबर होती है। तो यहाँ देखिए, एक मोल में हाइड्रोजन इतने परमाणु होते हैं, एक मोल हाइड्रोजन का जो एक एटम जो होता है उसमें इतने परमाणु होते हैं, जिनका द्रव्यमान 1 म्यू हो जाएगा। और जो ये होता है ना, उनके जो एटॉमिक मास होते हैं उनके रिलेशन में होता है। अब आप क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। किस पदार्थ का एक मोल, किसी पदार्थ का एक मोल इतने के बराबर है, ठीक है। एक मोल परमाणु यानी कि इतने परमाणु हो गए, एक मोल की जगह ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो पीछे लगा हुआ है वो एज इट इज रहेगा। एक मोल की जगह ये आ गया और अणु का अणु रह गया। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान हमेशा निश्चित रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। और ये जो द्रव्यमान, मोल द्रव्यमान है, उसके परमाणु और अणु के द्रव्यमान के रिलेशन में निकाला जाता है। जैसे एक मोल ऑक्सीजन में कितने एटम है बच्चा, 2 एटम है, ठीक है। तो एक मोल की जगह यहाँ पे क्या आ गया, मेरा 6 इंटू ये वाली वैल्यू आ गई, ओके। जिनका द्रव्यमान, अब द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, 32 म्यू, यानी कि क्योंकि एक एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, और हमारे 2 एटम है तो 32 हो गया। तो जैसे हाइड्रोजन में 1 म्यू इज इक्वल टू 1 ग्राम हो गया, तो इसी तरीके से ऑक्सीजन में 32 म्यू इज इक्वल टू 32 ग्राम हो गया। अब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। तो चलिए, अब इसने कहा है 8 ग्राम हीलियम में परमाणु की संख्या कितनी है, 8 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या कितनी है, ठीक है। तो एक जो मोल हीलियम होता है, एक मोल हीलियम जो होता है उसमें 4 ग्राम परमाणु द्रव्यमान होता है। एक मोल हीलियम, मोल की जगह मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे 6.022 × 10⁻23 परमाणु कर दिया। फिर 4 ग्राम में कितनी हो गई, क्योंकि एक मोल, ठीक है, एक म्यू जो इसका है हीलियम का, तो वो 4 ग्राम के इक्वल है, ठीक है। 4 ग्राम के इक्वल है, 4 म्यू इज इक्वल टू 4 ग्राम, ठीक है ना। 4 ग्राम किसने की, इसके इक्वल है। अब यहाँ पे 8 ग्राम हमारा क्या आ गया, अब 8 ग्राम की निकालनी है, तो जब ये जाएगा 1 ग्राम की कितनी आ जाएगी, 1 ग्राम की 16.022 इंटू 10⁻23 अपन में 4 हो जाएगा। फिर 8 की निकालनी है, 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा निकल आएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में 24 ग्राम हीलियम की परमाणुओं की संख्या की परिकलन आपको निकालना है। तो 8 की जगह बस आपको 24 कर देना है, यहाँ पे भी 24 आ जाएगा, यहाँ पे भी 24 आ जाएगा, और ये क्वेश्चन आपका निकल जाएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर लेना, आपको खुद निकाल कर देखना है। अब चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। 0.4 यहाँ पे किसकी है, नाइट्रोजन गैस की, यानी कि कितने एटम है इसमें, 2 एटम है। तो द्रव्यमान निकालना है, नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 14 म्यू होता है, लेकिन हमारे पास कितने हैं, 2 है, तो 14 इंटू 28 म्यू हो जाएगा। एक मोल अणु का द्रव्यमान कितना हो गया, एक नाइट्रोजन के अणुओं का, यानी कि मोलिक्यूलों का द्रव्यमान 28 ग्राम हो गया। तो 0.5 यहाँ पे एक, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा,
आधा हो जाएगा, उसका आधा ही निकालना है, तो ये हमारा 14 ग्राम हो गया है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4th 5th करेंगे, ठीक है। 3rd आपको खुद करना है, क्योंकि बस 8 की जगह आपको 24 कर देना है। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो कल परसों की वर्कशीट में इसको रिपीट कर देंगे अगर आप मैसेज करेंगे तो चलिए अब हम करते हैं 4th क्वेश्चन। तो 4th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इन्होंने दिया हुआ है परमाणुओं की संख्या, ठीक है, 1 मोल में। 1 मोल में कितनी है 6.022 इंटू 10⁻23। अब परमाणु की संख्या लिख लेना, किसमें 0.5 मोल में, आधे में आधी हो जाएगी ना, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ 1 एटम, नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 न्यू। फिर अब मास ऑफ कितने एटम का हमें निकालना है, इतने एटम का मास निकालना है, आधे जो मोल था उसी का तो मास निकालना था ना। तो 14 इंटू कितना हो जाएगा हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपका एक बार पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है, सो दैट मैं कर पाऊँ। 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या निकालनी है, 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या निकालनी है। तो देखो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा मास ऑफ वाटर, यानी कि द्रव्यमान जो दे रखा है, ठीक है, कितना 36 ग्राम दे रखा है। तो मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा H2O का, क्योंकि मोलिकुल है 2 इंटू 1 प्लस 16, क्योंकि हाइड्रोजन का जो है हमारा 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का हमारा 16 हो जाएगा, तो ये टोटल 18 हो गया। हमने कल सिखाया था आपको मास निकालना। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ संख्या लिख लेना यहाँ पे, मोलों की संख्या, मोल की संख्या कितनी आ जाएगी 36 डिवाइड बाय 18। तो कितने मोल हैं इसमें 2 मोल, ठीक है, इस मोलिक्यूल में, किसमें H2O में। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।